दोस्तों कई बार दौर चलता है चोरियों का। जब एक बार चोरी होने लगती हैं तो बार बार चोरियां होती हैं, हर घर में चोरियां हो जाती हैं। इसके पीछे बड़ा एक रीज़न होता है, उसके ऊपर से आज हम यहाँ पर पर्दा उठाने वाले हैं और जिससे कि हमें पता चले कि आखिर इन चीज़ों के पीछे क्या कारण होता है और कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो सुप्त सोई हुई आत्माएँ हैं जो उस समय जागृत हो जाती हैं और उस समय वह करंट में होती हैं। पूरी कहानी जानेंगे किस तरह से चोरियाँ होती हैं और बड़ी ही रोचक यहाँ पर चोरियाँ हैं। 4 अलग हैं और 2 चोरियां अलग हुई थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने सुना होगा एक बार चोटी कटने का जो दौर था वो चला था कि औरतों की सोते सोते चोटियां काट ली जाती थी और औरतें बड़ी घबरा रही थी कि अब ना खेतों पर जाती ना घर में अकेली सोती। और लास्ट में जब खुलासा होता है तो पता लगता है कि उनकी चोटियां उनके घर वाले ही या फिर उनके आस पड़ोस के लोग ही जो जलते थे वही ये काम कर लिया करते थे और कहते थे भाई बाहर से चोटी काटने वाले आए हैं। अरे भैया चोटी काटने से किसी को क्या मिलेगा, चोटी काट कर क्या करेंगे वो। अब ऐसा मामला यहाँ पर हुआ था। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार चोरियों का मामला बहुत चला था, ड्रोन उड़ रहे हैं, चोरियां हो रही, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं के ऊपर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। एक महिला जो कि कूड़ा फेंकने के लिए खेत के अंदर गई तो इसको ईख के खेत में ही एक चोर के द्वारा उस महिला को घसीट लिया जाता है और उसके गहने वगैरह ले लिए जाते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच की अब मैं 2-3 घटनाएँ बताऊँगा आपको। सबसे पहली घटना है, ये सबसे पहली जो 4 घटनाएं मैं बताऊंगा ये ऐसी बताऊंगा जिनमें चोरियां अब मतलब अंदर की सूझबूझ से ही हुई हैं और इनसे समझ मिलेगी कि आखिर ऐसे भी क्या काम हो जाते हैं और ऐसे ही होते हैं, चुपचाप आस पड़ोस के लोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर शोभा नाम की एक 58 साल की औरत और उसकी जवान बेटी और उसका पोता 5 साल का, जवान बेटी का नाम होता है दीपा, ये छत पर सो रहे थे और नीचे इनके बेटा बहू सो रहे थे शोभा के। अब क्या होता है, अचानक रात में बूंदाबांदी होती है तो ये लोग नीचे उतर आते हैं। जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं तो चोर घर में से भागता हुआ शोभा को नजर आ जाता है। अब तो शोभा घबरा जाती है, बेटा बहू को जगाती है और उसके बाद अपने जो जहाँ पर गहने रखे हुए थे अलमारी में वहाँ पर जाकर देखती है तो ताला खुला हुआ था और वहाँ से ज्वेलरी तकरीबन 1.5 लाख की ज्वेलरी थी, कुंडल वगैरह या फिर कोई मंगलसूत्र होगा, और 1500 रुपये वहाँ से गायब थे। अब तो पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस यहाँ पर छानबीन करती है। अभी तो पुलिस को कुछ मिला नहीं था क्योंकि गांव में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते, मगर पुलिस एक जो सुनार थे वहाँ करके लोकल, उनसे कह देती है कि कोई भी चोरी का सामान बेचने के लिए आए तो तुरंत चुपके से हमें खबर कर देना। तो अब एक सुनार के पास एक लड़का चोरी का सामान, वही ज्वेलरी बेचने के लिए पहुंच जाता है जो इस घर में से चुराई गई थी और तुरंत उस सुनार ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया और पुलिस तुरंत मौके पर उस लड़के को पकड़ लेती है। लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि साहब मेरा नाम सोनू है और मैं शोभा की बेटी जिसका नाम दीपा है, जो जवान हो चुकी है, उसका प्रेमी हूँ, उससे प्यार करता हूँ। और उस दीपा की बेटी मतलब शोभा की बेटी दीपा ने मुझे तिजोरी की चाबी दी थी और उसी ने कहा था कि अगर तुम्हें काम चलाना है तो हमारे घर में से चोरी कर ले। अब तो यह बात जब खुलती है तो जो बेटी थी शोभा की दीपा, वह शर्मिंदा हो जाती है और यह मामला घर के लोगों ने ही करवाया था, यानी कि बेटी ने ही करवाया था अपने प्रेमी को अमीर बनाने के लिए, उसका काम चलाने के लिए। इस तरह से चोरी होती है। अगर इस मामले का पता ना चलता तो 4 घर और ज़्यादा डरते कि भाई अब चोरियाँ हो रही हैं घरों में से और सावधानी से रहें, ये करें वो करें, और पूरा हल्ला मच जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी कहानी है, माता पिता बाजार गए थे और बहू मायके गई थी और पति बाहर था, तो बेटी घर के अंदर अकेली थी। अब बेटी जब माँ बाप वापस आते हैं बाजार से तो बेटी बेहोश मिलती है। माँ बाप उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं तो वह होश में आ जाती है, लेकिन वहाँ से गहने गायब थे उनकी अलमारी में से। और बेटी को पानी डालकर जैसे जगाया और पूछा तो बेटी कहती पता नहीं कौन आया था और मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और अब पुलिस यहाँ पर छानबीन करती है तो सारे गहने अलमारी के पीछे फेंक रखे थे, यानी कि बाद में उनको सप्लाई किया जाना था, फिलहाल अलमारी के पीछे फेंक रखे थे। अब जब उस लड़की से पूछताछ की जाती थोड़ा सख्ती से तो बेटी ने ही अपनी भाभी के गहने चोरी करने के लिए उसके पीछे फेंक दिए कि जब मौका मिलेगा तब इनको उठा लूँगी, अभी इनको इसके पीछे फेंक देती हूँ। तो ये भी घर का ही चोर निकला।
इस तरह की जब हवाएं फैलती हैं तो ऐसे में घर के लोग या अड़ोस पड़ोस के लोग या फिर प्रेमी प्रेमिका आपस में इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तीसरी घटना है, थाने के चौकीदार थे, चौकीदारी किया करते थे, वो चारा लेने के लिए जाते हैं। पत्नी घर में अकेली थी, बर्तन साफ कर रही थी, तभी किसी ने उसको पीछे से रुमाल सूंघाया और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर उसकी सारी ज्वेलरी लेकर के कोई फरार हो जाता है। और पुलिस ने जब इस केस की छानबीन की तो वह जो फरार हुआ था वह लड़का भी इस औरत का प्रेमी निकलता है। तो इस तरह से ये भी घर का ही मामला था दोस्तों। अब एक घटना होती है, एक महिला कूड़ा फेंकने के लिए खेत में जाती है। घर के पास थोड़ी दूर पर गन्ने का खेत था, वहाँ पर कूड़ा डाला करते थे। जैसे ही कूड़ा फेंकती है तो गन्ने के खेत में से एक लड़का इसको अंदर घसीट ले जाता है और उसके सोने चांदी की चीज़ों को ले लेता है। उसको कुछ ऐसा सूंघाया था, लेकिन यह उसको सूंघने के बाद जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है। पर यहाँ पर जब पुलिस छानबीन करती है कि अगर कोई सूंघाता तो ये घर कैसे पहुँचती, रास्ते में लड़खड़ाती हुई आती तो कोई तो देखता है इसको, किसी को पता चलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मामला कुछ उल्टा ही निकलता है, वह लड़का भी इस औरत का प्रेमी था। इस तरह से जब हवाएं बनती हैं ना समाज में, तो फिर घर के लोग ही आपस में ये काम करने लगते हैं। जिनकी नज़र होती है अपने भाभी के गहनों पर या फिर पड़ोस की किसी औरत के गहनों पर या किसी भी मामले में किसी के ऊपर नियत होती है, तो वो फिर ऐसी हवा चलने का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब 2 घटनाएं मैं रियल सुनाना चाहता हूँ जो रियलिटी में घटी थी। यानी कि 4 घटनाएं तो घटी थी नकली फेक और उनमें 2 घटनाएं घटी थी असली। तो ऐसा रेशियो यहाँ पर बन जाता है उस दौर में जब ये दौर चलता है, भाई चोर घूम रहे हैं, कच्चाधारी घूम रहे हैं, चोटी काटने वाले घूम रहे हैं, सावधान रहना। तो उस मामले का फ़ायदा उठा करके आस पड़ोस के लोग और फिर किसी लड़की का प्रेमी या लड़की या ननद भाभी या फिर घर के लोग इस कांड को अंजाम दे जाते हैं। अब 2 घटनाएं रियल हुई थी उन्नाव ज़िले के अंदर। शुक्ला नाम का एक आदमी था और जिसके पत्नी का नाम सीता शुक्ला था और उनका घर था 2 मंजिला। ऊपर वाले घर में मंजिल पर यह पूरा परिवार रहा करता था और नीचे वाली मंजिल पर किराएदार रहा करते थे। शुक्ला जो था वह व्यापारी था, तो उसके घर में पैसा और सोने चांदी भी काफ़ी रहा करता था। एक दिन की बात है, शुक्ला तो कहीं बाहर गया हुआ था और घर में उसकी पत्नी सीता थी अकेली और नीचे वाले पोर्शन में जो किराएदार थे वहाँ पर भी उनकी सिर्फ एक महिला थी, बाकी लोग अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे और बच्चे स्कूल जा चुके थे। 3 लोग इस घर के अंदर आते हैं और सीता को और उस किराएदार महिला को बंधक बना लेते हैं और उसके बाद सीता के घर में से 20 लाख की ज्वेलरी और 10 लाख रुपए का नगद सामान, ये सारी चीज़ें चुराते हैं, बोतली में बंद करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फरार होते होते सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी ले जाते हैं, जो हार्ड डिस्क नहीं होती है ना, जो रिकॉर्ड करती है वीडियो किस किस का कौन आया था क्या हुआ था, ये सारा कुछ ले जाते हैं। तो ये असली घटना थी। वो लोग बाहर के थे, ना किसी ने सूचना दी थी, बस उनको अंदेशा था कि घर में शुक्ला जो है वो व्यापारी आदमी है तो उसके पास पैसे तो होंगे। फिर उन्होंने मौका देखा, घर में कोई नहीं है, सिर्फ 2 औरतें हैं, एक किराएदारनी और एक खुद मालकिन, तो इनको तो काबू में कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हुआ था, बाद में पकड़े गए थे। दूसरी चोरी हुई थी, एक परिवार ने भैंस बेची थी अपने घर में, 55,000 रुपये की, गरीब परिवार था। भैंस बेचने के बाद पैसे अपने घर में रख दिए थे और गांव में किसी की 13वीं में गए थे और 55,000 रुपये उनके पीछे से चोरी हो जाते हैं। तो यह भी एक असली घटना थी, किसी ने ध्यान रखा होगा। वैसे तो असली ही होती हैं जब चोरी हो जाती है, तो पड़ोसी ने ध्यान रखा होगा, भैंस बेची है, पैसे होंगे घर में फ़िलहाल है नहीं तो पैसे घर में ही होंगे, सीधा घर में आ गए और चोरी कर ले गए। तो दोस्तों इन चोरियों से ज़्यादातर अपने ही कांड करते हैं। इन चोरियों में जब हल्ले मचते हैं कि भाई अब ऐसा माहौल चला हुआ है, वो सोचते हैं कि बहती गंगा में क्यों ना हाथ धो लिए जाएं। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो शराबी, कबाबी और जुआरी, कुछ इस टाइप के लोग हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में और हर शहर में आपको मिल जाएंगे, जिनका काम सिर्फ ये होता है सुबह उठते ही शराब पीते हुए घूमना इधर उधर, या फिर जुआ खेलना, या फिर इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम करना। और जब उनको घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वह चोरियाँ करते हैं। खेतों पर जाकर किसी के ट्यूबवेल को खोल लाते हैं, किसी की समरसीवर मोटर को खोल लेते हैं, किसी का और कुछ नुकसान कर देते हैं, किसी के घर में घुस करके कोई भी लोहे का सामान, लोहा, प्लास्टिक, टीन, लक्कड़ बक्कड़, जब जो भी कुछ मिलता है सबको ले जाकर बेच देते हैं और शराब वगैरह पी लेते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे माहौल में फ़ायदा उठा जाते हैं कि भाई अब माहौल चला हुआ है चोरियों का,
चोर आ रहे हैं गांव में, रोज आते हैं, तो उसी में वो घर के घर ही गांव के गांव चोरी कर लेते हैं और गांव के अंदर दहशत बनी रहती है कि भाई बाहर से चोर आए। अरे भैया, बाहर के चोर को आपके घर की रूपरेखा का क्या पता कि आप कितना कमाते हो, आपके घर में पैसा होगा भी या नहीं होगा। तो बाहर का कोई मतलब नहीं रखता इन चीज़ों से। आस पड़ोस के लोग और आपके जानकार लोग ही ये कांड करते हैं। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग कहते थे पैसों को और घर में सोने चांदी की चीज़ें हैं उनके बारे में किसी के सामने ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास ये है वो है। तो बूढ़े बुजुर्ग सही कहते थे। दोस्तों, अब इस वीडियो के लास्ट में वही बात कहना चाहूँगा मैं जो हर वीडियो में कहता हूँ। सावधान रहने के लिए दोस्तों हमें GPS ट्रैकर जरूर रखना चाहिए। इंसान को कहीं खो जाए तो उसका पता लग जाएगा। पेपर स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई चोर घुसे और पता लग जाए कि भाई चोरी हो रही है तो उसके मुंह पर डायरेक्ट पेपर स्प्रे डाल दी जाए। और उसके बाद सेफ्टी अलार्म जरूरी है। कोई दरवाज़ा खोले चुपके से तो अलार्म बज उठे और ज़ोर से सीटी बज उठे तो घर के लोग जग जाएं तो उससे भी बहुत बचाव हो सकता है चोरियों में। और डोर्स अलार्म यानी कि दरवाजे पर अलार्म लगा देना और उससे भी जान बच सकती है और चोरी होने से बच सकती है। स्मार्ट डोर लॉक्स यानी कि अंगूठे से फिंगरप्रिंट से जो दरवाजे खोलते हैं वो ज़रूरी हैं। और कुछ यहाँ पर मोटिवेशनल बुक भी हैं जो मैंने साइड में लगाई हुई हैं। और इन चीज़ों को ज़रूर खरीद कर रखना चाहिए। हमारी घर की प्राथमिक ज़रूरतें हैं, घर के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। पता नहीं कब कैसा मौका मिल जाए। तो इन चीज़ों को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर मैंने लिंक दिए हुए हैं। अच्छी अच्छी वेबसाइटों से लेकर के मैंने इनको लगाया हुआ है। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को कमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं रवि सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जो कि फ़िलहाल उज्बेकिस्तान में हमारे वीडियोज़ को रह करके देखते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। और उसके बाद पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं। नेक मोहम्मद कमेंट करते हैं। किशन कुमार कमेंट करते हैं, कहते हैं नमस्कार जी, आपकी कहानी बहुत सुंदर लगती है, मैं उत्तराखंड से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी किशन कुमार जी। और उसके बाद किशन राम कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। भीख सिंह कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। शिव कुमार कमेंट करते हैं। आयुष सिंह कमेंट करते हैं। शरीफ खान समेजा कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। और स्वपन डे कमेंट करते हैं। सूरज डी भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। किशन राम कमेंट करते हैं। शिव कुमार कमेंट करते हैं। अम्बेडकरवादी कमेंट करते हैं। और किशन राम ने 700 लिखा है, 700 पता नहीं क्या लिखा है। और अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं, कहते हैं गजब कहानी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। योगेश तोमर कहते हैं ऐसी औरत का क्या होगा मरने के अलावा। जी बिल्कुल जी। करण कुमार पी कमेंट करें, नमस्ते सर जी, कैसे हो। मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं फैंटास्टिक। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसका राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडावान राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों, जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।